हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जी की क्लास होती है और यहाँ पर दे सकते हैं ये सीरीज़ आपकी बेहतरीन है और इसके पहले भी आपकी 5 ऑप्शन वाली सीरीज भी चल रही है ना। और जैसे आपकी टाइपिंग होती है आपकी 5 ऑप्शन वाली भी सीरीज चलती है। और आज वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। आवाज़ वगैरह आ रही है एक बार बता दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लास में आप देख सकते हैं विविध है, हम लोग विविध में पहुंच गए हैं और इसी वीडियो में यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं एससी और एसटी वाला जो आपका है अनुसूचित जनजाति है वो भी आपको इसी में आपके होंगे। ठीक है ना। नमस्ते भैया, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैविक उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं। पहला ही क्वेश्चन जवाब देना है। आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। और वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके होते हैं। विविध जीके अगर आपको आती है तो सब कुछ आती है। तो आज जो आपकी है विविध आपकी यूपी जीके है ना, विविध यूपी जीके की आज यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैविक उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं। वन की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 17। कितने हैं तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर आपके 17 आपको याद रखिए उर्वरक उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है दूसरा और आपसे कह रहा है सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो सर्वाधिक जीआई टैग वाला आपका बन चुका है। चलिए यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो सर्वाधिक जीआई टैग वाला पहला शहर आपका बन चुका है। दूसरे को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये आपका है वाराणसी। याद रखिएगा, जो आपका वाराणसी है ये आपका सर्वाधिक जीआई टैग वाला आपका शहर बन चुका है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है और यहाँ पर देखो दिया गया है 6 नंबर में, उत्तर प्रदेश में किस प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना का कार्य शुरू हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी फिल्मी सिटी बनना है वो आपके कहां पर बनना है। आप लोगों को पता है, आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर 6 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है 7 नंबर में और आपसे कह रहा है कि किस राज्य में जीएसटी में पंजीकरण व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए जीएसटी में जो पंजीकरण व्यापारियों की सर्वाधिक संख्या है वो आपकी कहां पर है। तो दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि उत्तर प्रदेश में नगर विकास से संबंधित जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई हेतु टोल फ्री नंबर आपका है क्या। दोस्तों यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें टोल फ्री नंबर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। याद रखिएगा ये है आपका 1533 है। 1533 नंबर पर कॉल किया जा सकता है अगर नगर विकास से जुड़ी हुई कोई आपकी शिकायत है ना। तो आप कहेंगे सर 1533, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1533। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 3 नंबर और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश की प्रत्येक तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है। वेरी एमपी क्वेश्चन है 3 नंबर की, उत्तर प्रदेश की जो प्रत्येक तहसील है उसमें संपूर्ण समाधान दिवस है वो किस तिथि को आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 3 नंबर में वो ऑप्शन आपका होगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को, प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही पॉइंट सही है, प्रत्येक माह के तीसरे और पहले शनिवार को होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो संपूर्ण समाधान है वो प्रथम शनिवार और तीसरे शनिवार, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब आयोजित किया जाता है। 4 नंबर दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को और प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को। जब आपसे थाना दिवस पूछा जाए तो आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों, अर्थात प्रत्येक माह का जो चौथा शनिवार होता है और दूसरा शनिवार होता है इसमें थाना दिवस होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जन शिकायत के त्वरित निस्तारण हेतु कौन सी हेल्पलाइन शुरू किया है। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। आज की क्लास को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। विविध आपकी जीके है जो कि आपकी यूपी जीके है। 5 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी 1076 है। याद रखिएगा ये 1076 है जो कि आपकी जन शिकायत से त्वरित निस्तारण के लिए है। यहाँ पर आंसर आपका 1076, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किन जनपदों को समय अंतर्गत सर्वाधिक सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों 9 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये है आपका प्रयागराज। ये प्रयागराज है जिसमें से देखा जाए तो इसमें जो आपका सामुदायिक शौचालय का निर्माण है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका प्रयागराज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गोकुल पुरस्कार का जो संबंध है वो आपकी किससे है। गोकुल पुरस्कार अभी यूपी पुलिस में जो आपका पेपर हुआ था वहां पर भी पूछा गया था और ये हमेशा पूछा ही जाता है। तो गोकुल पुरस्कार का जो संबंध है याद रखिएगा, यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश के कितने वेटलैंड, क्या दिया है, उत्तर प्रदेश के कितने वेटलैंड्स के साथ देश का सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे 10 आपके रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपका देश का सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला आपका है, तो यहाँ पर जो अच्छा सबसे ज्यादा नहीं है क्योंकि तमिलनाडु जो आपका है, तमिलनाडु में सर्वाधिक आपके हैं 18 है, लेकिन यूपी में जो आपके हैं वो आपके 10 हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 है कि उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून किस वर्ष लाया गया था। उत्तर प्रदेश में जो सीलिंग कानून है वो किस वर्ष लाया गया था। दोस्तों 12 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका 1960 में लाया गया था, 1960 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे 13 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक माह की 15 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो याद रखिए जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां प्रत्येक माह की 15 तारीख को याद रखिएगा एकीकृत निक्षय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, एकीकृत निक्षय दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है कौन सा है, यहाँ पर 18 नंबर और आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। 18 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका गठित किया गया था 1993 में। कब है, तो 9 मार्च 1993 को ये गठित किया गया था। ये राज्य के अधीन सेवाओं में जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको आरक्षण सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है कि हुलास खेड़ा किस जनपद में है। हुलास खेड़ा जो आपका है वो किस जनपद में पड़ेगा, तो हुलास खेड़ा आपके लखनऊ जनपद में पड़ता है। लखनऊ जिले का एक मोहनलाल गंज तहसील है, वहां पर दोस्तों याद रखिए एक गांव है और ये गांव जो है जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर आपका है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा हुल्लास खेड़ा किस, तो आप कहेंगे लखनऊ में हो जाएगा, जो कि मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत आपका आता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 20 नंबर में और आपसे कह रहा है कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। 20 नंबर की बात करते हैं दोस्तों याद रखिए ये आपका गाजियाबाद है। गाजियाबाद शहर को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। याद रखिएगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जिला है। आपको पता होगा कि ये शहर दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से रोड मार्ग में पहुंचा सकता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 और आपसे कह रहा है स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइएगा कि स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 21 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 1975, जिसको ऑप्शन है बी नंबर 1975 आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहां पर है, लखनऊ में है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 22 नंबर है और आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है और आपसे कह रहा है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर है और 22 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये आपके 1988 में। कब की गई थी, 1988 में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का प्रथम सार्वजनिक परिवहन रोपवे बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का प्रथम सार्वजनिक परिवहन रोपवे बना है। दोस्तों 23 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाए आपके वाराणसी में है। कहां पर है, वाराणसी शहर में पहली बार शुरू हुआ है जो रोपवे सेवा है, रोपवे सेवा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 24 नंबर है और आपसे क्या दिया है 24 नंबर में कि उत्तर प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली फल व सब्जी हेतु इजराइल के तकनीकी सहयोग से किस जनपद में फल से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है।
दोस्तों करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है और याद रखिएगा ये जो आपका है कहां पर हो जाएगा, यहां पर बताना है क्वेश्चन आपका आंसर जो होगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन का आंसर हो जाए आपका कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है यहाँ पर इजराइल की मदद से फलों की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। यहाँ पर जो नाम दिया गया है उसको नाम दिया गया है क्या, तो आपका इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड का नाम दिया गया है। तो इसका आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे दिया गया है जो कि क्या दिया गया है इसको देखना है, एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी थी। उत्तर प्रदेश में 2022 तक उत्तर प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर थी वो आपकी कितनी थी। दोस्तों 14 की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा 167 प्रति लाख, अर्थात 1 लाख महिलाओं में यहाँ पर 167 महिलाएं क्या होती हैं, ये मातृ मृत्यु दर आपकी, आंसर आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे 15 नंबर में और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति को मंजूरी कब मिली थी। बताना है कि उत्तर प्रदेश की नई जो आपकी पर्यटन नीति है इसको मंजूरी जो मिली थी वो आपकी कब मिली थी। 15 को ऑप्शन बनेगा आपका दोस्तों याद रखिएगा 2022 में, ठीक है 2022 इसका जो आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर और आपसे कह रहा है कि दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है। 16 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है, तो दोस्तों ब्रेल लिपि जो आपकी है वो आपके लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक संकेंद्रीकरण जो आपका है कहां पर है, अर्थात जो अल्पसंख्यक है वो सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं ये कह रहा है। दोस्तों 17 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है आपका जवाब हो जाएगा रामपुर में। याद रखिए अल्पसंख्यकों का जो सर्वाधिक संकेंद्रीकरण है अर्थात जो रहते हैं वो आपके रामपुर में, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया है अनुसूचित जनजातियां। कौन सी, अनुसूचित जनजातियां। अब आपको एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जरूरी है, इस वजह से क्लास हमने स्टार्टिंग किया था थोड़ा जल्दी से और बहुत ही जरूरी है, इस वजह से आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। बाकी आप ये जो आपके पॉइंट है वो आपको कल कवर करा देंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। हम क्लासें डेली लेते हैं लेकिन थोड़ी सी मजबूरियां होती है इस वजह से, ठीक है। धन्यवाद सभी।